अस्सलाम वालेकुम वाजिब एक बार। अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़े, रईक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं करना चाह रहा था कि असल में हमने इस सब्जेक्ट को अभी शायद इस तरह डिफाइन नहीं किया कि जिनसी तालीम से हम क्या मुराद लेते हैं, क्या चीजें हैं जो हम बच्चों को या अपनी नस्ल को बताना चाहते हैं। अब देखिए, जहां तक मैंने जो पहले बात की थी, मुख्तसरन ये कहूंगा कि अगर हम मगरब में दी जाने वाली जिनसी तालीम को उठाकर यहां अप्लाई कर देंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। उनके यहाँ फ्री सेक्स सोसाइटी है और उनकी सारी की सारी जिनसी तालीम तकरीबन 90% इस चीज पे बेस करती है कि टीनेजर प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सके। अब हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है और ना हम ऐसा माशरा कभी चाहेंगे कि हमारे माशरे में हमारी बच्चियां 14-15 साल की उम्र में 41% उनका रेशो प्रेगनेंसी का हो और हमारा एक तहजीबी कुछ बैकग्राउंड है, प्री मैरिटल सेक्स के ऊपर हमारे पाबंदियां हैं। अब हमने क्या करना है? हमारी जिनसी तालीम, मेरा ख्याल है कि अगर सही इसको डिफाइन किया जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं अलामा साहब से ये अर्ज करूंगा कि वो जिनसी तालीम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे सिलेबस का, इवन के जो दरस निज़ामी का सिलेबस है उसका भी हिस्सा है। फर्स्ट ईयर में लड़की की उम्र 14-15 साल होती है, क्या उसे कदोरी वहां नहीं पढ़ाई जाती? क्या उसे नूरुल अदा वहां नहीं पढ़ाई जाती? अब कदोरी और नूरुल अदा में जब आप तहारत के मसाइल डिस्कस करते हैं, जब आप गुस्ल के मसाइल डिस्कस करते हैं, तो क्या उसे नहीं बताते कि गुस्ल आप पे कब फर्ज होता है, किस वजह से फर्ज होता है? और हैज के, नफास के मसाइल के आप नहीं पढ़ाते? क्या वो मसाइल जिनसी तालीम से मुतल्लिका नहीं है? तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें एजुकेशन का लेवल कोई ना कोई सेट करना होगा। और ये चीज मैं समझता हूं कि वालिदैन, बच्चियों का ताल्लुक अपनी वालदा से होता है, बच्चियां वालदा से किसी न किसी हद तक डेफिनेटली इन मामलात में आगाही हासिल करती हैं। मगर हमारे कल्चर में जो लड़के हैं, ये नौजवान बैठे हुए हैं, जो क्या इनसे पूछें कि कितनों ने अपने जिनसी मसाइल अपने वालिद या वालदा से डिस्कस किए? हमारे यहाँ हिजाब है, डॉक्टर साहब तो पहले ले लूं, उसके बाद मैं इस तरह भी आता हूं। बच्चों से ये भी पूछना चाहिए कि इनको किस तरह पता चला, किसने बताया? साथ बहुत से नफ्सियाती मसाइल हैं जो इससे मतलब मुंसलिक हैं, और बताने की सूरत में भी, ना बताने की सूरत में भी। मतलब आप एक माहिर नफ्सियात के तौर पे आप क्या समझ रहे हैं, बताया जाए, किस तरीके से बताया जाए, उसकी जो होने वाली पेचीदगियां हैं उनको? क्योंकि देखिए, चाहे एक भी, वो कहते हैं ना, एक भी अगर आदमी आपके खराब हो गया, एक बच्चा भी अगर गलत हो गया या उसकी तरबियत गलत हो गई है, तो उसकी भी जिम्मेदारी मुआशरे पे आयद होती है। जी फरमाइए। रऊफ, आपको मालूम है मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे अगर देखा जाए तो बेस्ट क्रीम ऑफ द नेशन आती है, लेकिन उनको भी मेरे ख्याल में जो पहला सेक्स पे लेक्चर मिलता है वो मैं फाइनल ईयर में देता हूँ, जब वो 22 साल के होते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि उनको सेक्स के बारे में कितना मालूम है, तो हैरत होती है कि जो शख्स 1-2 महीने में डॉक्टर बन जाएगा उसको कितना कम नॉलेज है। हम रोज इतने मरीज देखते हैं जिनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन सिर्फ इस वजह से है कि उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें मसाइल हैं, और उसकी बेसिक वजह जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। लेकिन ये लोग मुख्तलिफ क्वैक्स के पास जाते हैं, अनक्वालिफाइड हकीमों के पास जाते हैं, और वो सब कहते हैं ये बचपन की गलत कारियां हैं, ये फलाना है, ये है, तुम्हें ये हो गया, वो हो गया, और वो ऐसा एक गिल्ट ट्रिप पे उनको ले जाते हैं और ठीक ठाक उनके पैसे भी लग जाते हैं, लेकिन बेसिकली उनकी एक लैक ऑफ नॉलेज होती है जिसकी वजह से वो इस किस्म के मसाइल में पड़ते हैं। आई थिंक जैसे इन्होंने कहा, सेक्स एजुकेशन को मैं सबसे पहले डिफाइन करना है कि इसका मतलब क्या है। क्या हम सेक्स की एनाटमी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेक्सुअल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के कंट्रोल की बात कर रहे हैं? अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो एक अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। हम पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहे, हम कोई नए टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे जिससे कि यंग जो नस्ल है वो खराब हो जाएगी। हम बेसिकली उनमें एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि व्हाट इज नॉर्मल सेक्सुअलिटी एंड हाउ टू हैंडल इट। अब ये बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने मुआशरे, अपने मजहब, अपने कल्चर के हिसाब से और अपने बच्चों के जहन के जो मयार है उसके हिसाब से वो जुबान और वो तरीका और वो मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी है कि वो क्या हो। सो आई पर्सनली फील ये होनी चाहिए, लेकिन हमारे कल्चर और हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए। वो क्या है वो मैं भी नहीं जानता, बिकॉज हमारे यहाँ कोई रिसर्च नहीं हुई कि बेस्ट तरीका क्या है इस नॉलेज को इम्पार्ट करने का। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि बहुत अरसे तक हमारे माँ बाप ये काम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक हिजाब होता है एक बाप का अपने बेटे के साथ, और आप कल्चरली उस हिजाब को क्रॉस नहीं करना चाहते। और फिर आजकल के जमाने में आप देखें कि हमारा जो सबसे बड़ा माँ या बाप है वो टेलीविजन है, इंटरनेट है,
ماں باپ تو بزی رہتے ہیں، مائیں بھی کام کرتی ہیں، باپ بھی کام کرتے ہیں. یہ بچے ان کے ماں باپ، یہ آپ نے دو طرح کی اگر آپ دیکھیے نا تخصیص، مطلب اس میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ اوپر کے طبقے میں ماں باپ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے. درمیانے طبقے میں اگر آپ دیکھیں تو حجابات ہیں، وہ کہہ نہیں پاتے. مڈل کلاس ہمیشہ ایسی ہوتی ہے، اور زیادہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو علم ہی نہیں ہے کہ تعلیم کیسے دی جائے، وہ خود بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے، لہذا بڑی پیچیدگی ہے زیادہ اس معاملے میں. ایبسولوٹلی جی. اب اس میں میرا نہیں خیال ہمارے ماں باپ میں اتنا نالج ہے اس چیز کے بارے میں، نہ کہ یہ بات کیسے کی جائے. یہ پاسبلی بیسٹ یہی ہے کہ اسکولز میں ایک خاص لیول پہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں، ان کو معلوم ہو کیا کہنا ہے اور کیسے بتانا ہے. وہ محض ایک تفریحاً یا ایک مذاقن چیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ باقی سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، یہ بھی سیریسلی پڑھانا چاہیے، اس کی بھی مارکنگ ہونی چاہیے، اور پھر ہمیں دیکھنا چاہیے میں بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ کر کے کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیجیے، بچہ یہاں پہ ایک بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں. جی جناب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ سر میں کہنا چاہوں گا کہ بیسیکلی طور پر یہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو نام سے مطلب ہے تو اگر اس کا نام چینج کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی اویئرنیس نام رکھ دیا جائے. کیونکہ بیسیکلی طور پر جب بچہ 13 سے 14 سال کی عمر میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنے آپ سے بھی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن معاشرہ وہ ایک حجاب کا حساب ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسی کوئی بات کر سکے. تو کیوں نہ ایک لمیٹیشن میں ہم باؤنڈری کر دیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نرسری KG 1-2 کلاس میں ہم کوئی ایسی تعلیم دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ مڈل لیول کے اوپر ہم ایک باقاعدہ ٹیچرز، ٹرین ٹیچرز ہوں، وہ ان بچوں کو بتائیں کہ اس عمر میں آپ کس طرح ایک بےہودہ لٹریچر سے بچ سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو مس یوز کر سکتے ہیں، آپ کی باڈی کا مس یوز کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کو ایک پیرامیٹر میں رکھ کے بچوں کو تعلیم دیں. اور تعلیم میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم بایولوجی پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، سب علوم پڑھائے جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اگر ایک ایسا تعلیم بچوں کو دیں جو کہ ان کے فائدہ مند ہو، تاکہ وہ بیرا روی کی طرف نہ جا سکیں، وہ برائی کی طرف نہ جا سکے، جو کہ ایک وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. اور ہمیں بیسٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی بریک لینی ہے، مجھے اجازت دیجیے بریک کے لیے. اس وقت ہمارا پول جو ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے، وہ 60% لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے اسکول میں، والدین کو دینی چاہیے. 40% لوگ یہ کہتے ہیں اسکولوں میں تعلیم ہونی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پول میں حصہ لیں. ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ابھی بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں.